नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। पैरा मिलिट्री फोर्स के करीब 1500 पूर्व सैनिक कल शनिवार को घुमारवीं में गरजेंगे। उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए डीआईजी पैरा मिलिट्री फोर्स के वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश व केंद्र सरकार पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ तक कि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान सीमाओं पर शहीद भी होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती। यहाँ तक कि ना उनके लिए कोई कैंटीन की सुविधा दी जाती है और ना ही उनके लिए कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, जब पैरा मिलिट्री फोर्स का जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो उनके बाद में उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं से भी उन्हें महरूम होना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं वीके शर्मा, प्रेसिडेंट एचपी स्टेट एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन का हिमाचल प्रदेश का प्रधान हूँ। और यहाँ पर घुमारवीं में मेरे सभी साथी जो स्टेट एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता और बिलासपुर यूनिट के जो प्रधान हैं हमारे साथ हैं। हम सब लोग पूरे हिमाचल प्रदेश से इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को हम एक प्रदेश व्यापी रैली का आयोजन हमने यहाँ घुमारवीं में किया है। क्योंकि हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट विभिन्न सरकारें कर रही हैं, उन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं प्रदेश सरकार के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष, ताकि जो हमारे साथ जो ये जो नीतियाँ सरकार हमारे साथ लगा रही है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को, हमारे जो बहुत वृद्ध साथी हैं उनको और जो हमारी नई आने वाली पीढ़ियां हैं उनके साथ जो न्याय नहीं हो पा रहा है, हम उनके खिलाफ सरकार के कान में आवाज़ पहुंचाएं ताकि वो समय रहते इस बात को उठाएं और हमारे मुद्दों का समाधान करें। 7 तारीख को जो कल हमारी रैली होने जा रही है, इसमें स्टेट की पूरी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हो रही हैं और लगभग 1,500 से 2,000 के लोग हम लोगों ने यहाँ पर बुलाए हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं बुलाए क्योंकि यहाँ पर रहने सहने और दूसरी समस्याएं थी, क्योंकि लोग तो बहुत संख्या में आने के लिए तैयार हैं। काफ़ी समय से लोगों के मन में पीड़ा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी किसी भी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे साथ सिविलियनों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमें पता नहीं है कि 70 साल के बाद आज भी हम सिविलियन हैं कि हम फौजी हैं। हमको सरकार एक साइड से फौजी कहती है, दूसरी साइड से सिविलियनों का दर्जा देती है। काम आर्म्ड फोर्सेज का लिया जाता है। बॉर्डर मैनेजमेंट, जहाँ पर आर्मी का जवान होता है वहाँ पर हमारा भी जवान होता है। एक गोली आर्मी के जवान को दुश्मन की लगती है, एक हमारे जवान को लगती है। दोनों शहीद हो जाते हैं देश के लिए, इस कर्म भूमि के लिए, और जिसका कि हमको बड़ा गर्व है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक साइड आर्मी के जवान को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों की देख रेख और हर प्रकार से उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन दूसरी साइड से हम लोगों को सिविलियन कहकर छोड़ दिया जाता है। हमारे जो जितने भी मार्टियर हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनके परिवारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उनके बच्चों के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनके देख रेख और उसके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का नहीं है। हमारी सरकार से सबसे पहली मांग है कि सरकार जो हमारी मुख्य कमी है, अर्धसैनिक बोर्डों का गठन करे प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। क्योंकि दूरगामी क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति जो हमारा पैरामिलिट्री का रिटायरी है वो कहाँ आए, कहाँ जाए, किसको अपनी व्यथा सुनाए, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे डीजीज तक को, जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल हैं हर फोर्स के हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री में जो 6 फोर्सेज हैं उनके 6 डीजी हैं, लेकिन आज तक भी किसी डीजी के पास शायद कोई ऐसी संख्या या ऐसा विवरण नहीं होगा कि उनको पता हो कि उनके किस प्रदेश में कितने व्यक्ति रिटायरी हैं, किस हालत में रहते हैं। ऐसा कोई सिस्टम हमारे साथ नहीं है। जबकि आर्मी के साथ एक बड़ा ही वेल निट सिस्टम है। उनका हर आदमी की गिनती है, हर आर्मी का हर जवान के बारे में, हर रिटायरी के बारे में गवर्नमेंट को पूरी सूचना रहती है। लेकिन हमारे बारे में जब भी कुछ होए तो हमारी जो है सरकार कह देती है कि एक बार फिर से गिनती की जाए, कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ रिटायर हुए हैं। आज तक सरकार को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। हमको खुले जंगल में छोड़ा जाता है। यूज एंड थ्रो की नीति हमारे साथ अपनाई जाती है, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 70 साल से पैरामिलिट्री संस्थाएं इस देश के में खून की तरह काम कर रही है। शरीर व्यापी
शरीर के अंदर खून की तरह काम कर रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सब काम करती हैं, ANO ड्यूटीज़ ये करती हैं, UN ड्यूटीज़ ये करती हैं। दुनिया पूरे देश में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पैरामिलिट्री जो हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो जाकर वहाँ पर अपना काम करती हैं, अपने कर्तव्य को अंजाम देती हैं, इलेक्शनों में जाती हैं, स्टेट लॉ ड्यूटीज़ में जाती हैं, सब जगह जाकर वो काम करती हैं। मिलिट्री से वो तालमेल करती हैं, सिविलियन से वो तालमेल करती हैं, पुलिस से वो तालमेल करती हैं। हर जगह हमारे को यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज़ एंड थ्रो की नीति सरकार अपना रही है, जिससे कि हमारे साथियों को बड़ा रोष है और वो इन्हीं सभी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। CGHS की एक फैसिलिटी आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम बता देते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक CGHS डिस्पेंसरी है शिमला में। पूरे प्रदेश के लोग, आप बताइए किन्नौर से, चंबा से, कहीं से, पांगी, भरमौर, दुनिया भर से कौन आएगा शिमला में उस डिस्पेंसरी से इलाज कराने। उसका कार्ड चंडीगढ़ में बनेगा और फिर डिस्पेंसरी में आने के बाद उसको 2 दिन रहना पड़ेगा, दवाई इकट्ठी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, 1 हफ्ता उसका लग जाएगा और हजारों रुपए उसके खर्च हो जाएंगे। आप बताइए कि इतना बड़ा अनर्थ उस बीमार आदमी के साथ हो रहा है, वो आधी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा आता जाता और दवाई इकट्ठा करता। तो इन अनर्थों जो हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार विभिन्न सरकारें कर रही हैं और हिमाचल सरकार भी जो अपना कर्तव्य है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस जो हम लोगों को दिया जाना है वो नहीं दे रही है। आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 10 साल हो गए केंद्र सरकार को ऑर्डर किए हुए, लेकिन आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। विभिन्न स्तरों पर जो भी डिमांड हिमाचल सरकार को हम लोग देते हैं, जैसे कि GST में छूट, अगर केंद्र GST में अभी तक छूट का नहीं हुआ तो आज तक हिमाचल सरकार ने कभी टेकअप नहीं किया। और हिमाचल सरकार जो अपना GST का शेयर है उसमें भी हमारे को छूट नहीं देती है, जिससे कि हमारी जो सारी कंटेन व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। और घुमारवीं से हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए पवन चंदेल की रिपोर्ट।